अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लूम टेक्सोनोमी। लेक्चर के जो टेस्ट हैं वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें जो हमारे पास 3 पार्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं। पहले में इंग्लिश के MCQs 20 आएंगे, दूसरे में जो है वो आपके 50 MCQs सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे, और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपके एजुकेशन के 30 MCQs आएंगे। तो उन 30 MCQs में एक उन्होंने जो चैप्टर बताया हुआ है वो है ब्लूम टेक्सोनोमी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी में 3 डोमेन्स आती हैं: कोग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो इसमें जो कोग्निटिव डोमेन है आज हम उसके MCQs को देखते हैं। देन कोग्निटिव डोमेन जो है वो भी फर्दर डिवाइड होती है 6 लेवल्स में। तो ये MCQs हैं, लेक्चर को आप देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs है द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टेक्सोनोमीज ऑफ एजुकेशन इज़। तो कितनी है? 3, जो अभी मैंने आपको बताई हैं, कोग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सेकंड MCQs है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज़। जो हमारे पास फर्स्ट वाली डोमेन है कोग्निटिव डोमेन, तो इसके जो लेवल हैं वो कितने हैं? तो इसके 6 लेवल थे हमारे पास। तो उनमें जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा है? सबसे पहले आता है आपके पास नॉलेज, देन कम्प्रीहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सेंसिस एंड इवैल्यूएशन। तो जो लास्ट वाला है हाईएस्ट लेवल वो है इवैल्यूएशन। इसका ऑप्शन डी है। देन है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग। वो कौन सा लेवल है कोग्निटिव डोमेन का जिसमें आप किसी चीज़ की वर्थ को फाइंड आउट करते हैं? तो वो है हमारे पास इवैल्यूएशन। इसके बाद है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू। जो कितनी डोमेन्स हैं? तो इसमें आपके पास 3 डोमेन्स हैं। देन जो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ कोग्निटिव डोमेन्स वाज प्रेजेंटेड बाय। तो किसने ये क्लासिफिकेशन दी थी? तो ये एक साइंटिस्ट है अमेरिकन, बेंजामिन एस ब्लूम। इसका ऑप्शन है। 1956 में इसने हमें कोग्निटिव डोमेन्स का बताया था। इसकी डोमेन्स जो हैं वो दी थी। कोग्निटिव डोमेन हैज़ डैश सब ग्रुप। तो वो शुरू में मैंने बताया था कोग्निटिव डोमेन्स के 6 लेवल हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। देन द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन्स इज। जो कोग्निटिव डोमेन के लेवल्स हैं उनमें जो सबसे लोवेस्ट है वो था, हमने पढ़ा था, नॉलेज। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो डी है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज। तो कोग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल कौन सा है? इवैल्यूएशन। देन जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल इज। तो अगर आप किसी चीज़ के मतलब को समझते हैं तो ये कौन सा लेवल आएगा? तो कम्प्रीहेंसिव में आप ए है इसका ऑप्शन। देन है टू यूज़ द प्रीवियस लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन। यानी आपके पास जो मटेरियल है, जो नॉलेज है, उसे यूज़ करके आपने नई सिचुएशन है जो आपके पास, उसमें आपने से यूज़ करना है। तो ये एप्लीकेशन हो गया बी। देन है टू पुट द आइडिया टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज़। यानी जो आपके पास पिछले आइडियाज़ हैं या जितने भी आपके पास आइडियाज़, जितने भी नॉलेज वगैरह आपके पास है, उसे आप यूज़ करके तो एक नई चीज़ बनाते हैं, एक नया आइडिया देते हैं। तो ये आपके पास क्रिएशन में आएगा, यानी सेंसेस में, बी में आ गया। देन है टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल इज़। वही जो पीछे आपको बताया था इवैल्यूएशन। जहाँ भी इवैल्यूएशन आएगा इसका जजमेंट, वर्थ एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल आएगा। ठीक है, इन 3 लफ्ज़ों को आप याद रखेंगे। जहाँ भी ये 3 वर्ड्स आ जाएं, वर्थ, वैल्यू और जजमेंट, तो आपने आंखें बंद करके इसका इवैल्यूएशन लगा देना है। देन द नेक्स्ट MCQs इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। यानी जो हमने 3 डोमेन्स पढ़ी थी, कोग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स एंड साइकोमोटर डोमेन्स। ठीक है, इन्हें याद रखने के लिए आप वर्ड याद रख सकते हैं कैप। तो इसमें जो सी है पहली डोमेन कोग्निटिव, उसका जो रिलेटेड होती है वो हमारे ब्रेन के साथ होती है। तो इसका ब्रेन। अफेक्टिव डोमेन जो होती है वो हमारे हार्ट के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ होती है। तो अफेक्टिव डोमेन आपका आ गया हार्ट का। और जो साइकोमोटर डोमेन है वो आपकी फ़िज़िकल के साथ होता है, मूवमेंट यानी मोशंस वगैरह के। तो
अब इनके एमसीक्यूज़ वो ज़ाहिर है जो इसमें ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है आपका, तो इसमें वो बिल्कुल इजी से टू द पॉइंट जो है वो एमसीक्यूज़ आपसे पूछेगा। तो पहला एमसीक्यूज़ इसमें लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, यानी जो आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो किस में आएंगी। तो अभी मैंने आपको बताया है जो कोग्निटिव डोमेन्स हैं मेंटल स्किल उसमें आएंगी, तो कोग्निटिव 13 का हमारे पास ए आ गया। देन एटीट्यूड वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, तो ये सारा कुछ फीलिंग्स इमोशंस के साथ है अटैच, तो इसका आएगा अफेक्टिव डोमेन। विच डोमेन इज़ कंसर्न विद द फिजिकल और मोटर स्किल, तो वो कौन सी डोमेन है जो आपके फिजिकल या मोटर यानी मूवमेंट के साथ इसका रिलेशन है, तो वो है साइकोमोटर डोमेन आपके पास। उसके बाद ये जो हमारे पास सबसे पहली डोमेन है कोग्निटिव डोमेन, ये उसके कुछ लेवल्स हैं और इन लेवल्स को आपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ आपने इन लेवल्स को याद रखना है, क्योंकि अक्सर वो इन्हीं लेवल्स में से पूछता है कि नॉलेज के बाद कौन सा आपके पास लेवल आएगा, या फिर इस तरह पूछ सकता है सेंसेस से पहले वाला लेवल आपके पास कौन सा है। तो इन लेवल्स को आप याद रखेंगे, नॉलेज, कंप्रीहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। लेकिन इसके बाद जो एक एमसीक्यूज़ मेन आप याद रखेंगे, ये हमारे पास ओल्ड वर्जन था, तो जो न्यू वर्जन है हमारे पास उसमें जो लास्ट वाले 2 स्टेप है ना आपके सेंसेस और इवैल्यूएशन, उन्हें उसने इंटर कन्वर्ट कर दिया हुआ है, यानी सेंसेस जो है क्रिएशन बन के वो बाद में आएगा और इवैल्यूएशन जो है वो पहले आएगा। और ये जो न्यू वर्जन था वो हमारे पास 2000 से 2001 में आया था, ठीक है, तो वो आप याद रख लेंगे। यानी इसके लिए मोर इसकी डिटेल के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे विज़िट कर सकते हैं, उधर इसका जो लेक्चर है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बीएड का अपना पोर्शन जो है वो तैयार करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, या फिर आप जो है वो यूट्यूब पे हमें लिंक कमेंट जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।